नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस में गद्दार, सूची हो रही तैयार। जी हां, बस 15 दिन और कांग्रेस में मौजूद स्लीपर सेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस को हाईकमान की तरफ से पार्टी में मौजूद गद्दारों की लिस्ट तैयार करने का इशारा मिल गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि थोक में स्लीपर सेल को पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। हालांकि पीसी शर्मा के इस बयान ने फिर सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है, तो इधर स्लीपर सेल की जो सूची तैयार हो रही है, इस पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। स्लीपर सेल्स की सूची हो रही तैयार। कांग्रेस से बाहर होंगे गद्दार। कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल्स कौन कौन है, इसकी सूची तैयार करने को लेकर दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है। यानी अब कांग्रेस उन नेताओं की पहचान कर एक लिस्ट तैयार करेगी जो पार्टी में रहकर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली, जिसमें अधिकतर नेताओं ने स्लीपर सेल्स का मुद्दा उठाया। इसे लेकर एआईसीसी से भी निर्देश मिले हैं और हरीश चौधरी ने भी जल्द कांग्रेस के छिपे हुए स्लीपर सेल्स की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। पीसी शर्मा ने तो ये भी दावा किया कि 15 दिन के अंदर हाईकमान को स्लीपर सेल्स की सूची भेजी जाएगी और थोक में एमपी कांग्रेस से स्लीपर सेल्स निकाले जाएंगे। देखिए, स्लीपर सेल इतने गहराई से घुसे हुए हैं कि कई बार पता ही नहीं लग पाता ये जो है बीजेपी के स्लीपर सेल हैं जो आज भी कांग्रेस में है। तो मैं समझता हूँ कि ये हाई लेवल पे मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े नेताओं से इसकी जानकारी लेना चाहिए, तभी जाके ये एक्सपोज हो पाएंगे। ये तो लोग जो मिले हैं 1 to 1, उन्होंने जो प्रभारी आए थे उनको बताया है और प्रभारी को की जानकारी में अब वो कितना वहाँ प्रस्तुत करते हैं दिल्ली में एआईसीसी को, उस पर डिपेंड करेगा। इधर पीसी शर्मा के बयान ने कांग्रेस के जख्म पर नमक छिड़कने का बीजेपी को फिर से मौका दे दिया। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने लोगों को गद्दार कह रही है। वो ऐसा कहकर अपनों का अपमान कर रही है। बीजेपी ने तो और भी कई आरोप कांग्रेस पर लगाए। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के स्लीपर सेल आतंकवादी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, वहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेताओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी निरंतरता के साथ एक असमन्वय, असमंजस और पूरी तरीके से दिशा विहीन स्थिति में आगे बढ़ रही है। और स्वाभाविक तौर पर ऐसा कोई राजनीतिक संगठन सत्ता की लोलुपता में कितना भी हाथ पैर मार ले, मध्य प्रदेश की न्यायप्रिय जनता उस पर विश्वास नहीं कर सकती। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को न आज कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल है, न ही नेताओं का, न ही मध्य प्रदेश की जनता का। लगातार कांग्रेस पार्टी अपना बचा हुआ जनाधार भी खोती हुई चली जाएगी। 3 जून को राहुल गांधी भोपाल आए थे। उस वक्त वो 3 घोड़ों की थ्योरी देकर गए थे। उनके दौरे से पहले भी पार्टी में मौजूद गद्दारों की छटनी की खूब चर्चा रही। गुजरात अधिवेशन में राहुल ने ही पार्टी में मौजूद बीजेपी के एजेंटों को बाहर करने का फॉर्मूला दिया था, जिसके बाद अब प्रदेश में ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार होने जा रही है जिस पर कांग्रेस को शक है। खैर, अब सवाल ये है कि पार्टी के अंदर गद्दारों की पहचान आखिर कांग्रेस कैसे करेगी और स्लीपर सेल की लिस्ट में किन किन नेताओं के नाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों कांग्रेस के भीतर से बार बार पार्टी में स्लीपर सेल्स हैं, ये आवाज उठ रही है। दूसरा सवाल, क्या स्लीपर सेल्स की सूची तैयार करने के लिए कांग्रेस ने कोई फार्मूला तैयार किया है। तीसरा सवाल, स्लीपर सेल्स को पार्टी से बाहर करने से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, आ रही है आपके। क्योंकि शुरुआत आपसे ही करते हैं, एक बार में निकाल के बाहर ही कर दीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस की लुटिया डुबो रहे हैं। बार बार आवाज भी उठ रही है
लेकिन कोई फार्मूला तैयार किया हो तो वो भी बता दीजिएगा। और कर क्यों नहीं देते? कम से कम कांग्रेस तो मजबूत होगी और बीजेपी के जो स्लीपर सेल हैं वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना। क्यों देरी हो रही है? देरी की विषय नहीं है, विषय है कि हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और ऐसी बातें जब हम करते हैं तब एक चेतावनी के तौर पर भी हम उनको एक संदेश देते हैं कि बेहतर है कि आप ईमानदारी से जहां हैं वहां रहें। इस दल में रह के किसी और के लिए काम करने से बेहतर है कि आप उसी दल में चले जाएं जिससे आपकी नैतिकता भी बची रहेगी और सामने वाले की जो पार्टी है उसमें भी ईमानदारी का संकट नहीं आएगा। और हमारे सामने एक समस्या और आ रही है जी ब्रजेश जी, जो इसका जिक्र मैंने एक अन्य चैनल पे भी किया था, वो ये है कि कई बार हो ये रहा है कि हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह का तो पुतला बहुत तेजी से और ताकत से जलाते हैं। उनको इस स्तर की राजनीति करने में, कांग्रेसी होने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि आप अपने स्थानीय विधायक का या आप अपने जिले के मंत्री का विरोध करिए, तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो उनसे हमारे गैर राजनीतिक संबंध है, भैया से हमारे घर जैसे संबंध है। तो ये बड़ी एक दुविधा होती है कि भाई ये आप शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाते हैं, बड़ी राजनीति करते हैं, नीतिगत मुद्दों पे भाजपा की आलोचना करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो है आप जो है भाजपा के नेताओं से आपके घर जैसे संबंध हो जाते हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे आयाम हैं। जैसा कि आपको पता है तो कांग्रेस पार्टी एक खुला मंच है। यहाँ ये कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, मास बेस्ड पार्टी है। यहाँ एक हुजूम चलता है नेता के पीछे, तो कई बार नेता हमसे सहमत भी होता है, नहीं भी होता है, लेकिन इसका कारण हम उसको अपनी पार्टी का या उस पार्टी का आदमी नहीं कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक जो संदेश है वो ये कहना चाह रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पार्टी के साथ तक खड़े होंगे, तब तक जो है ना आप अपने से ईमानदारी कर पाएंगे, ना ही आप उस संगठन के प्रति ईमानदार हो पाएंगे जहां आप राजनीति कर रहे हैं। जी, लेकिन विक्रम जी कब तक चेक करोगे आप? कब तक उनको चेतावनी दोगे कि सुधर जाइए सुधर जाइए? एक स्टेज तो ऐसी आनी चाहिए ना कि भैया बहुत हुआ आप। नहीं ब्रजेश जी, ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि जो 15 महीने के लिए जब सरकार आई थी तब हमने देखा था जो भाजपा में घूमते फिरते थे वो कांग्रेस में दिखाई देने लगे थे। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। तो वो आप ये मत समझिए कि जो भाजपा में है वो भाजपा के लिए पूरी तरह ईमानदार है और पूरी तरह भाजपा ही है। वो सत्ता के कारण, सत्ता के प्रभाव के कारण, अब जैसे सिंधिया जी को ले लीजिए, तमाम लोग ऐसे हैं जो तरफ चले गए हैं। अब क्या भरोसा कि कल कोई भाजपा सरकार में हट जाए तो ये लोग भी हट जाएंगे। तो स्लीपर सेल एक तो चलायमान भी होता है और दूसरी बात वो अपने लालच के कारण इधर से उधर हो जाता है। तो ऐसा बहुत चिन्हित नहीं किया जा सकता है कि ये आदमी ईमानदार वो आदमी बेईमान है। लेकिन कुल मिला के ये है कि हम बहुत ईमानदार, तो फिर तो आपके भी कुछ स्लीपर सेल होना चाहिए ना इधर। नहीं फिर विक्रम जी, फिर आपके भी स्लीपर सेल होना चाहिए सत्ताधारी दल में। अब सर एक बात बताइए, कई बार ये होता है कि उस स्लीपर सेल का हो कि उसको कुछ और का हो कि जब हमारा सैनिक किसी दूसरे को मार देता है तो हम उसको वीर कहते हैं, लेकिन वही अंदर बंदूक चला देता है तो वो अपराधी हो जाता है। वहां भी स्लीपर सेल पर्याप्त मात्रा में है, चाहे वो डंपर घोटाला हो, चाहे व्यापम कांड हो, चाहे जो रोज घोटाली खबरें आती, तो वहां भी पर्याप्त स्लीपर सेल है जो उनके बारे में भी लोगों को बताते हैं। कांग्रेस को बताते होंगे आके, या आप मीडिया के लोगों को भी बताते हैं कि कौन सा मंत्री कितना भ्रष्ट है, कितनी ट्रांसफर प्रमोशन के क्या रेट चल रहे हैं, कितनी कमीशन चल रहा है। तो ये सब बातें तो हम तक पहुंचती हैं। आप हमसे ज्यादा तो प्रियंका जी स्लीपर सेल तो आपके यहाँ भी हैं, सब जगह स्लीपर होते हैं। लेकिन यदि वो अपने स्लीपर सेल पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, उन्हें चेतावनी देने की बात करते हैं या सुधर जाने की एक नसीहत देते हैं, तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। क्या आपके ही लोग हैं वहां पे जो वो शंका व्यक्त कर रहे हैं कि आपकी मदद करते रहते हैं? पुतला तो तेजी से जलाते हैं लेकिन स्थानीय मुद्दे नहीं उठाते। तो आपने प्लांट कर रखे हैं वहां पे, इसलिए आपको तकलीफ होती है जब भी वो ये बात करते हैं। तो आप लोग कहने लगते हैं अपमानित कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर शक कर रहे हैं। वैसे ये विषय नितांत कांग्रेस संगठन का विषय है। वो लोग अपने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी पद्धति अपनाते हैं वो उनका खुद का निर्णय है और हर संगठन को ये पूरी आजादी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि वो अपने संगठन के साथ नए नए प्रयोग करें और अपने संगठन को मजबूत करें। परंतु बस मेरा एक कार्यकर्ता होने के नाते यह हमेशा आग्रह रहता है कि जो भी कार्यकर्ता तन मन धन से, अपने मन मानस से
जो कार्य करता है थोड़ा उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। यहाँ मुझे इनके पद्धति से कोई लेना देना नहीं है कि किस पद्धति से किसको हटाना चाहते हैं, किसको रखना चाहते हैं, परंतु जो शब्द है स्लीपर सेल हो या इस प्रकार के जो शब्दावली का प्रयोग किया गया, जैसे राजधानी में अगर दिल्ली की बात करते हैं तो अधिवेशन में जो जितना जोर से चिल्लाता है, जो जोर से भौंकता है, उसे एक पिल्ले से तुलना करते हुए खड़गे जी ने बयान दे दिया था। राहुल गांधी जी अभी आए, उन्होंने 3 घोड़ों से तुलना कर दी कार्यकर्ताओं की। तो ये थोड़े से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करते हुए एक गरिमामय शब्द से ये भी कह सकते हैं आप उनको कि मतलब परस्त या अवसरवादी लोग हैं, उन्हें हटा दिया जाए, या लालची लोगों को या धर्मनिष्ठ लोगों को या कर्तव्यनिष्ठ लोगों को रखा जाए। थोड़ा शब्दावली का प्रयोग करके अगर कार्यकर्ताओं के लिए अगर भाषा का संयमित उपयोग किया जाए तो वो कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेगा और एक हमारी गरिमा भी बना करके रखेगा। इस चीज का जरूर मैं विक्रम जी भाई साहब के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी। घोड़े से तुलना की थी, गधे से तो नहीं की ना। घोड़ा तो आप देखिए कि कई लोग तुलना करते हैं, बड़ी रफ्तार उसकी तेज रहती है। अगर अब मैं घोड़े की विशेषता पे जाऊंगी तो फिर तो बहुत सी चीजें निकल आएंगी। तो कोशिश ये कीजिए कि इंसान है तो इंसान से तुलना करने लेकिन वहां पे उन लोगों को आपत्ति होना चाहिए ना, कांग्रेस से अंदर से ही आवाज आनी चाहिए कि हमें घोड़े क्यों कह रहे हो, लंगड़ा घोड़े क्यों कह रहे हो। आप लोगों को आपत्ति आती है, भाई अपने घर में बोल रहे हैं कि एक मिनट ब्रजेश जी, शब्द ब्रह्म होता है। आपने इसका उदाहरण कई जगह जब चुनाव हुए तो आपने फिर देख लिया कि वो बेलगाम भी हो गए। तो आपने जैसे ही तुलना करी, उन्होंने वैसे अपनी प्रकृति का प्रदर्शन भी कर दिया। तो कोशिश ये कीजिए कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी कार्यकर्ता के लिए नहीं रखना है। आप बिल्कुल उनको निष्कासित कीजिए, आपने और भी लोगों को किया है, तो निष्कासन का अधिकार आपके पास है, कार्रवाई का अधिकार आपके पास है, बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु शब्दों का मेरा मानना है कि गरिमा रखनी चाहिए, और स्पेशली हम जब इतने बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के और राजनीतिक पार्टी के अगर पदाधिकारी हैं तो शब्दों की गरिमा अगर बनी रहे, ये मेरा आग्रह सभी जगह होता है, चाहे वो हमारी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तो शब्दों की गरिमा तो रहना चाहिए आशीष जी, लेकिन बार बार कांग्रेस के अंदर से ये बात उठती है, अक्सर हर दूसरा तीसरा नेता ये कहता है कि हमारे यहाँ गद्दार हैं, हमारे यहाँ स्लीपर सेल हैं, हमने कुछ चिन्हित कर लिए हैं। विक्रम जी कह रहे हैं कि एक चेतावनी भी रहती है कि सुधर जाइए। निश्चित तौर पर कुछ सुधर भी जाते होंगे, लेकिन एक बार क्यों नहीं हो जाता कि भाई ये हैं, इन्होंने ये गड़बड़ियाँ की हैं, तमाम तरह की जानकारियाँ होंगी, यदि अनुशासन समिति के पास गई होंगी, यदि विधानसभा में भीतरघात किया होगा तो कार्रवाई कर देना चाहिए, या इस पर एक गाइडलाइन बना देना चाहिए कि इस फार्मूले में फिट बैठते हैं, इन पर कार्रवाई कर दी जाएगी, या फिर उन नेताओं को कह देना चाहिए चुप रहिए, इस तरह के मुद्दों पर कोई बयानबाजी नहीं करेगा। क्यों बार बार ये बात उठती है? बिल्कुल ये बात होनी चाहिए, लेकिन जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये बात करेगा तो नीचे उनके जो अनुयायी होंगे, जो उनके समर्थक होंगे, जो किसी और नेता से पीड़ित लोग होंगे, तो वो इस बात को तो उछालेंगे। तो ये बात तो शीर्ष नेतृत्व शुरू करता है, तो ये और एक तरह की बहस पैदा कर देता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्लीपर सेल होते हैं, ये स्लीपर सेल एक कोई, मुझे नहीं लगता कोई एक पर्टिकुलर एक खांचे में इनको ढाला जा सकता है। ये तो एक प्रवृत्ति है, जैसे एक व्यक्ति संतोष भी होते हैं, ये उस तरह की प्रवृत्ति है। ये भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, दूसरे राज्यों में दूसरे दलों में भी है। तो अभी समाजवादी पार्टी ने कुछ विधायकों को निकाला है कल परसों, तो ये वो स्लीपर सेल भगत संतोषी के उस तरह के लोग। तो बेहतर ये है कि इनको, जैसे कोई पकड़ा जाता है कल ऐसा काम करते हुए, जैसे लक्ष्मण सिंह के साथ अभी कार्रवाई हुई, तो एक बहुत पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीजों पर कोई पार्टी कार्रवाई कर लेती है, कभी उनका घूम की लेती है। तो ये दोनों तरफ की मजबूरियां होती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। कांग्रेस में चूंकि कांग्रेस ने एक नई शब्दावली गढ़ दी है, स्लीपर सेल वैसे पुलिस का शब्द है, और उस तरह के जो आतंकवादी और ये तो उस तरह तो उसमें उसको यूज भी किया जाता है, वो एक, लेकिन वो एक ऐसा टर्म है कि जो किसी भी चीज में उपयोग हो जाता है। बिल्कुल। तो वो उस तरह से जो चीजें, अगर आप उस तरह की शब्दावली या घोड़े या इस तरह की चीजें करेंगे, तो एक तो क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ा नेता इस तरह की बात करता है, चाहे भाजपा वाला करे, कांग्रेस के, तो नीचे अपने आप बंटवारा हो जाता है क्वार्टर का। कुछ लोग उसके समर्थन में आ जाते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। तो ये स्थिति बड़ी टिपिकल होती है किसी भी दल के लिए। और स्लीपर सेल की बात होती है, गुजरात में 3 महीने पहले इसकी बात हुई, तो गुजरात में कितने स्लीपर सेल निकाले कांग्रेस ने, स्लीपर सेल और प्रवृत्ति वाले नेता, ये तो हो नहीं पाया। ये बड़े एक असंभव सी चीजें हैं। इसलिए राहुल गांधी ने इस बार शायद ये बात भी कही थी कि जो ऐसे घोड़े होंगे उनको हम हरी घास देके अलग बैठा देंगे कि आप अपना घास लंगड़े घोड़े अपना काम करने की। तो शायद इस तरह की बात है
कि भाई तो उनको भी तो चिन्हित करना पड़ेगा ना भाई कि ये लंगड़े घोड़े हैं, आप ये बैठिए, आपको ये जिम्मेदारी दे दी। तो हम तो उसको ये भी मानेंगे कि अब आगे जिन्हें काम नहीं मिलेगा, जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, जिन्हें बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, तो मान लिया गया कि कांग्रेस ने उनको हरी घास दे दी कि आप अपने बैठे का काम करें। तो ये चीजें हैं, ये सब चीजें जलों में चलेगी, लेकिन बेहतर ये है कि कांग्रेस स्पेसिफिक कोई चीज करे। और अभी जो बात नई शुरू हुई है, ये बहस शुरू हुई है, बातें शुरू हुई है, तो जीतू पटवारी का भी जो कुछ दिनों पहले एक बयान आया है या एक कहीं भाषण में बात बोली है, पुराने लोग हमारे यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी चीजें, तो इससे चीजें और तेजी से बढ़ी हैं। उसके बाद इनकी बैठक भी हुई है। ले तो ये तो आशीष जी हम देख रहे हैं, आशीष जी कमलनाथ भी बोलते रहे ये तो बार बार कि हमारे साथ संपर्क में है, उनके साथ के कई नेताओं ने बोला, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे गोविंद सिंह हो, कई नेता बोल चुके हैं कि संपर्क में। ये बात आई कि वो गाड़ी में बैठ गए, उनके घर झंडा चढ़ रहा है, उतर रहा है, ये सारी चीजें हुई हैं। तो पार्टी को पता है उस तरह की प्रवृत्ति का आदमी कौन है। समस्या ये है कि पार्टी उसको कितना उससे उपयोग करे। और खतरा ये भी होता है कि कुछ स्लीपर सेल प्रवृत्ति वाले जो नेता हैं बहुत ताकतवर हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जब से स्लीपर सेल की बात हुई है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसी जगह पर झटका भी नहीं किसी दूसरी तरफ से। तो ये चीजें बहुत सारी हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की एक बात शुरू करके, बहस शुरू करके एक नया ऑर्डर खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले समय में हो सकता है यदि नेतृत्व इतना एडामंट है तो वो उन लोगों को अपने आप साइडलाइन कर देगा, तो अलग समझ आ जाएगा कि स्लीपर सेल कौन है, यदि ये पार्टी ऐसी हिम्मत करती है तो विक्रम जी ऊपर से ही इस तरह की चर्चा छिड़ती है तो उसके बाद दो धड़ों में बढ़ जाती है कांग्रेस, एक उसके समर्थन में, एक विरोध में, या चुपचाप होकर बैठ जाते। तो इस तरह की बात ही क्यों छेड़ना? या तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की, एक उस कार्रवाई कर दीजिए, आपको पता है कि स्लीपर सेल कौन है, या उनको किनारे बिठा दीजिए ताकि कि बाकी के लोग जोश में काम करने लगें। लेकिन शब्दों का प्रयोग तो ठीक होना चाहिए ना। शब्दों का प्रयोग बहुत हद तक व्यक्तिगत स्तर पर भी निर्भर करता है। यदि हमारी पार्टी के किसी एक नेता ने कोई पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल किया है तो वो उस व्यक्ति के, उस नेता की एक अपनी पसंद या उसका एक अंदाज हो सकता है। लेकिन आप ये कहें कि हमारी पार्टी की आधिकारिक शब्दावली ये है, तो ये बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। और जो स्लीपर सेल शब्द जो है वो आप देखिए एक रूपक होते हैं। हम बार बार हम लोग जो है, देखिए चौकसे जी, हमारी पार्टी जो है बहुत पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है और परंपरागत लोगों की पार्टी है। अचानक कोई आदमी सड़क से आता है, अब आप मुझे बताइए कि ये शब्द ज्यादा आपत्तिजनक है कि विजय शाह ने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो ज्यादा जनक है, या जगदीश देवड़ा ने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो आपत्तिजनक है। अब हम स्लीपर सेल के इतिहास में जाएं तो आप मुझे बताइए कि मुगल सराय स्टेशन पर इनके महापुरुष हैं उपाध्याय जी, उनकी लाश मिलती है और वो उसका आरोप जो है पूरे भाजपा के, उनकी हत्या का आरोप भाजपा के लोगों पे ही लगता है। तो आप मुझे बताइए खतरनाक किस्म का स्लीपर सेल भाजपा में है कि कांग्रेस में है जो अपने ही पितृ पुरुष की हत्या करता है? और आप उस लेकिन वो उनको स्लीपर सेल नहीं मानते ना विक्रम जी, वो उनको स्लीपर सेल नहीं मान रहे। शब्दावली पे आप कह सकते हो क्योंकि वो आपकी मदद नहीं कर रहे। नहीं, चोर को आप चोर नहीं, आप चोर को चोर कहो या नहीं कहो, आपके स्लीपर सेल में उनके में अंतर बता रहा था। पहचाना जाता है। अब आप मुझे बताइए ब्रजेश जी कि दीनदयाल उपाध्याय की जो फाइल है वो आज तक नहीं खोली गई है, तो क्या आप नरेंद्र मोदी को भी स्लीपर सेल कहेंगे या अमित शाह को भी स्लीपर सेल कहेंगे क्या, जो दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारों का अभी तक नहीं पता लगा सकते हैं? तो मेरा आशय है आपसे कहना कि हर पार्टी में हर वक्त ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी सहूलियत और अपने भविष्य के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करते रहते हैं कि सामान्य प्रक्रिया है। और ये लेकिन आप जो उदाहरण दे रहे हो ना, राजनीतिक प्रक्रिया है। स्लीपर सेल की तुलना अलग तरह से हो रही है। आप कह रहे हो मदद करते हैं, आप उनका उदाहरण दे रहे हो विजय शाह का, बाकी का, वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन हाँ, हो सकता है उनके शब्द गड़बड़ हैं, उससे आपकी अचानक मदद हो जाए, लेकिन आपके स्लीपर सेल दूसरे टाइप के हैं, जैसे कि आप बताते हैं। आप प्रत्यक्ष तौर पे मदद हो रही है। हाँ, ये एक अलग विषय है कि आप सीधे तौर पर चुनाव या पार्टी का कोई नीतिगत मुद्दा है उसमें आप या तो सूचनाएं लीक करते हैं अथवा चुनाव लड़ते समय आप सामने वाले दल की कोई भी प्रकार की जब मदद करते हैं तब वो आपत्तिजनक बात होती है। और ऐसा ब्रजेश जी मैं आपको बताऊं, हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं, लड़ते हैं, चुनाव में रहते हैं, दोनों तरफ ये होता है, दोनों तरफ ये होता है। कई बार रात में हमसे भाजपा के खास लोग मिलने आते हैं कि नहीं साहब, होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो चिल्लाते नहीं है ना कि स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल है हमारे यहाँ। ये आपके यहाँ से आवाज लोगों में एक
हाँ, हमारे यहाँ एक अभिव्यक्ति का एक अपना अंदाज ठीक। होता है। हम लोग जो है बहुत ज्यादा कैडराइज लोग नहीं है। जो मैंने आपसे बार बार आपकी बहस में भी ये कहा है कि हम लोग कैडराइज लोग नहीं है। ठीक हम लोग थोड़े खुले दिल के लोग हैं और हमारी पार्टी जो है खुला मंच किस्म की ठीक है। है, उनकी पार्टी तो खुला मंच है। बिल्कुल प्रियंका जी, अपनी छोटा सा अभिव्यक्ति जवाब को- दे दीजिए कि आप उपदेश तो अभी बहुत दे रही थी, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, लेकिन आपके यहाँ भी तो शब्दों की मर्यादा नहीं है। उन शब्दों के बारे में क्या कहेंगी आप, जो विक्रम जी इशारा कर रहे हैं? हमारे शब्दों की मर्यादा लांघी जाती है तो क्षमा मांगने की परंपरा भी है, और एक नहीं 4 बार मांगी जाती है। पार्टी की तरफ से फटकार की भी परंपरा है। परंतु आप लोग जब नरसिंह राव जी का अपमान करते हो तो उस पर क्षमा नहीं मांगते हो। जब आप लोग सीताराम केसरी जी का अपमान करते हो तो क्षमा नहीं मांगते हो। और पट्टावाद में आज भी आप लगे रहे, तो आप ये खुद स्वीकार कर रहे हो कि आप लोग कैडर बेस्ड पार्टी नहीं और व्यक्ति विशेष की पार्टी हो। इसलिए जब व्यक्ति आपके यहाँ से हटता है तो पार्टी बिखर व्यक्ति जाती नहीं कहा है। एक मैडम, बार हमने नहीं, मास बेस्ड पार्टी 63 बार, 63 टाइम्स आपकी पार्टी वर्टिकली डिवाइड हुई, सिर्फ इसी पट्टावाद के चलते, और क्षेत्रीय पार्टियों में बढ़ती चली गई। फिर भी आप लोग स्वविवेक से निर्णय लेने की स्थिति में आज भी नहीं बन रहे हो। और आपका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी कुत्ते से तुलना करने लग जाता है, कभी घोड़े से तुलना करने लग जाता है। रिपीट उस कर रही पर हैं भी आप, लोग क्योंकि मैं विरोध माफी नहीं चाहता कर हूं कि पाते। समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस में कोई स्लीपर सेल है, या आप उनको गद्दार कहो, कोई भी नाम दो, यदि ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा तो क्या कांग्रेस का भला होगा? क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई फार्मूला बनाया है जिससे इन लोगों की पहचान हो सके? क्योंकि चुनाव के दौरान तो दोनों ही दलों में, या जो भी जितने दल होते हैं चुनाव लड़ते मैदान में, एक दूसरे की कहीं ना कहीं जो नाराज गुट होता है वो मदद करता है। तो क्या आप उनको स्लीपर सेल मानोगे? ये तो कांग्रेस को विचार करना होगा, क्योंकि लगातार एक मांग पार्टी से उठ रही है, शीर्ष नेता से लेकर नीचे तक। तो क्या कोई फार्मूला तैयार किया है और ऐसी कार्रवाई करने की किस दिशा में आगे बढ़ रही है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।